भूत प्रेत भगाने वाले बाबा आजकल नोएडा में दिव्य दरबार लगाते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ये बाबा भूत प्रेतों को उठा उठा कर पटकते हैं, लेकिन आजकल इनके दरबार में भूतों को नहीं, महिलाओं को उठा उठा कर पटका जा रहा है। भूतों को भगाओ तो दरबार में बैठे लोग खुश होते हैं, और जिस बाबा के दरबार में महिलाओं को पटका जाता है उसी दरबार में खाकी वर्दी में आए बड़े बड़े अधिकारी नतमस्तक होते हैं। दिव्य दरबार में लोग अपनी अर्जी लगाने आते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब अर्जी लगाने वालों के मुंह से खून बहता दिखाई देता है। आखिर क्यों किसी महिला को उठा उठा कर पटका जाता है? महिला के ना जाने कहां कहां पर सेवादार हाथ लगाते हैं। आखिर क्यों बाउंसर अर्जी लगाने वाले आए लोगों की जमकर पिटाई कर देते हैं? क्यों भूत प्रेतों की जगह दरबार में आए लोगों को करंट के झटके दिए जाते हैं? आखिर क्यों अब इस दरबार में लोग जाने से डरने और घबराने लगे हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों ग्रेटर नोएडा में दरबार लगाए हुए हैं। अपनी अर्जी लगाने हजारों नहीं लाखों लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन इस बार जो लोगों के साथ हो रहा है, लोगों का विश्वास उठने लगा है। बागेश्वर धाम की ओर से ट्विटर पर कहा जा रहा है कि दिल्ली और एनसीआर के भीड़ के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त। करीब 5 से 6 लाख जनता एक साथ, वो भी एक धार्मिक आयोजन में। तभी तो कहते हैं कि मेरा देश और समाज बदल रहा है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप धर्म को आगे बढ़ाने वाले बाबा हैं, कोई राजनेता नहीं जो कि भीड़ की गिनती कर रहे हैं। आपके ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सभा में पहले 4 लाख लोग आए हों और फिर कांग्रेस अपनी सभा करके कहे कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, 5 लाख लोग आए थे। आदरणीय धीरेन्द्र जी, धर्म का कार्यक्रम है, राजनीति का नहीं। आखिर क्यों इसमें राजनीति लाने का आप प्रयास करते हैं? लेकिन राजनीति हो ही नहीं सकती जब धर्म का कार्यक्रम हो। लेकिन अब जो लोग हैं, जाने दरबार में क्या क्या देख रहे हैं, इस दरबार में क्या क्या होने लगा है, वो लोगों के सामने आ रहा है। चलिए एक एक करके बात करते हैं बाबा के उन रिकॉर्ड की जिसने लोगों की आस्था को ही ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले बात बाबा के दरबार में हुई भगदड़ की। ऐसी भगदड़ जो बाबा को दरबार छोड़ के ही उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। पर्ची निकलवाने की अर्जी लगाने के दौरान हालात बेकाबू हो गए। मौके पर मची भगदड़ में महिलाओं और बुजुर्ग सहित करीब 15 लोग घायल हो गए। लोगों को इस दौरान करंट के झटके भी लगे। लेकिन आपको तो पता ही है, ये दरबार बागेश्वर बाबा का था और दरबार की ओर से कह दिया गया कि भगदड़ मची ही नहीं, जरा सुनिए। कोई मीडिया के लोग गलत बातें फैला रहे हैं कि भगदड़ मची है, कुछ मचा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कोई वीडियो मीडिया ने बना ली है, उसको तोड़ मरोड़ के एडिट करके चलाया जा रहा है। और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रशासन ने आज पूर्ण सहयोग करा है। प्रशासन की वजह से ही आज। और फिर क्या था, जब दरबार में कह दिया कि भगदड़ मची नहीं, तो साहब नहीं मची होगी ना, क्योंकि बाबा के दरबार से कहा जा रहा है। फिर पुलिस अधिकारी भी दरबार की ही भाषा बोलने लगे, क्योंकि दरबार की ओर से कह दिया तो पुलिस हां में हां मिलाने लगी। पुलिस ने भगदड़ और करंट लगने की बात से इनकार कर दिया। ये भी सुन लीजिए। क्योंकि भीड़ का दबाव अत्यधिक था, पुलिस का प्रबंध उच्च कोर्ट का किया गया था। पुलिस की सभी ड्यूटियां मौजूद थी, सभी लोग भ्रमणशील थे और कहीं पर किसी भी प्रकार की भगदड़ और किसी भी अप्रिय घटना अभी तक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। और न ही किसी व्यक्ति की करंट लगी है और न ही करंट लगने से कोई हादसा हुआ है। एक फोटो वायरल किया गया है जिसमें एक महिला के मुख से ब्लड आ रहा है। उसको कुछ दिक्कत बताई गई थी, उनको तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। उनको भी करंट लगने की ऐसी कोई भी प्रमाण या कोई पुष्टि या किसी भी तरह कोई जो है घटना नहीं। सुना आपने सेंट्रल नोएडा के डीसीपी अनिल कुमार यादव ने क्या कहा? आपको पुलिस का बयान कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे कांग्रेस या भाजपा के प्रवक्ता की ओर से बयान दिया गया हो?
पता नहीं, प्रवक्ताओं के बयान कुछ ऐसे ही होते हैं, मुझे तो कुछ ऐसे ही लगते हैं। चलो मान लेते हैं कि भगदड़ नहीं मची, तो आखिर ये वीडियो कैसे वायरल हुए? देखिए, इस वीडियो में महिलाएं घायल होकर जमीन पर बैठी है, कैसे परेशान नजर आ रही है ये महिलाएं, और सेवादार कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। एक और वीडियो देखिए, कैसे पुलिस भगदड़ को रोकने की कोशिश कर रही है, कैसे हर कोई एक दूसरे को धक्के मार रहा है, कैसे लोग पांडाल से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम वाले कहते हैं कि भगदड़ मची ही नहीं। चलो वीडियो वायरल है, मान लेते हैं काट छांट हुई होगी, लेकिन मीडिया की बात कर लेते हैं। देश के वो सभी मीडिया जिन्होंने या तो कोई रिपोर्ट जारी की या ट्वीट करके कहा। सबसे पहले न्यूज 24 का ये ट्वीट देखिए, ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में भगदड़, महिलाओं समेत 10 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट नाम से एक ट्विटर हैंडल, उसने क्या लिखा कि ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने को लेकर भगदड़ मची, महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। एबीपी न्यूज की ओर से लिखा गया, ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में मची भगदड़, बेहोश होकर गिरे लोग, कईयों को लगा करंट। साथ ही यह भी लिखा नीचे कि कथा में आए कुछ लोगों को बाहर रखे नंगे तारों से करंट भी लग गया। हालात ऐसे बने कि मौके पर लोगों की मदद के लिए कई एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। आज तक की रिपोर्ट भी आप देख लो क्या लिखा है इसमें। जी न्यूज ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है, ये भी आप देख सकते हैं। अमर उजाला ने भी भगदड़ को छाप दिया, लेकिन क्या इन सब को गलत मान लिया जाए? इन सारी रिपोर्ट को क्या गलत मान लिया जाए? क्योंकि बाबा के दरबार ने तो मना कर दिया और उसके बाद पुलिस भी मना कर रही है। अच्छा, पुलिस से याद आया, पुलिस तो वही है जो बाबा के दरबार में नतमस्तक है। किसी बाबा के सामने झुकना, चरण छूना ये गलत नहीं है। धर्म को आगे बढ़ाने वालों को सम्मान देना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन जब आप वर्दी में हैं, वो भी खाकी वर्दी में हैं, तो आपका दायित्व कुछ अलग होता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी के पैर छूता है, तो कैसे उसके मातहत पुलिसकर्मी, उसको रिपोर्ट करने वाले पुलिसकर्मी की हिम्मत होगी कि वह उस जगह पर हो रहे किसी भी अनैतिक काम को रोकने की हिम्मत कर पाए। और हां, उसी दरबार में कुछ ऐसा हुआ एक महिला के साथ, जिसे उठा उठा कर पटका गया। ये वीडियो देख रहे हैं आप, देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो को बाबा के दरबार का ही है, कैसे बाबा का एक सेवादार महिला को उठाता है और रेलिंग से दूसरी ओर फेंक देता है, पटक देता है। ऐसी हरकत करने वालों को गुंडा ही कहा जाता है। तो दोस्तों, बाबा के दरबार में ये गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और पास में 2 पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, मौन, एकदम मौन। लेकिन एक भी ये साहस नहीं कर पाया कि इस गुंडे को गुंडागर्दी करने से रोक ले, इस महिला का सम्मान बचा ले। ये गुंडा ना जाने कहां से इस महिला को छूता है, कहां कहां से गलत तरीके से अपने हाथों से उठाता है और उठाकर दूसरी ओर फेंक देता है। लेकिन पुलिस मौन तो रहना ही पड़ेगा जब उनके अधिकारी बाबा के आगे नतमस्तक हैं। देखा था ना अभी, नतमस्तक हैं बाबा के आगे, खाकी बाबा के पैरों में झुकी हुई है। खुलेआम खाकी वर्दी को चरणों में ले जाया जा रहा है। ऐसा दिव्य आश्रम जहां सिर्फ महिलाओं को उठाकर पटका ही नहीं जाता, बल्कि महिलाओं को लहू लुहान तक कर दिया जाता है। ये वीडियो भी आपकी आंखें खोल देगा। और उस दिन दिव्य दरबार की जो ये दावा कर रहे हैं कि भगदड़ नहीं मची, जो कह रहे हैं ना दिव्य दरबारी, तो देख लीजिए आप कैसे महिला तड़प रही है। क्या कहा था दिव्य दरबार की ओर से कि कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने क्या कहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इस महिला के साथ आखिर क्या हुआ? पूरे चेहरे से खून बह रहा है। बहता खून आपको मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि मीडिया में खून को सार्वजनिक रूप से दिखाने पर पाबंदी है, तो उसे ब्लर कर दिया है। लेकिन बिना ब्लर किया वीडियो देखना हो तो सोशल मीडिया पर चले जाना, बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं मिले तो नीचे मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर अकाउंट पर आप एक डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। लेकिन वीडियो उस भगदड़ की सच्चाई है कि कैसे महिलाएं रोंदी गई, लहू लुहान हो गई, पूरा शरीर खून से भर गया।
कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? जिम्मेदारी तो छोड़िए साहब, यहां तो भगदड़ से ही इनकार कर दिया गया। बाबा के दरबार की ओर से साफ कह दिया गया भगदड़ तो मची ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, दरबार में 70,000 लोगों के आने की व्यवस्था की गई, इंतजाम किए गए, लेकिन दरबारी खुद ही बताते हैं इस तरह का ट्वीट करके कि 5 लाख से 6 लाख लोग पहुंच गए। दिल्ली में यमुना का पानी भर गया। आपने देखा दिल्ली का हाल क्या हो रखा है, सड़कें भरी हुई है पानी से, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, बच्चे स्कूल से घर नहीं पहुंच पा रहे, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है। ऐसे में दरबार जिसमें होने वाली भीड़ की वजह से मेट्रो तक को बंद कर दिया गया। आप सोचिए, पानी चारों तरफ भरा है, मेट्रो नहीं चल रही क्योंकि बाबा का दरबार लगा है। आखिर दिल्ली वासी कैसे अपने घरों से जाएं, घरों से बाहर निकलें और अपने काम पर कैसे जाएं? लेकिन इन लोगों को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। लोगों को उनकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा लेना देना है आपकी राय से। आपकी राय हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस विषय पर अपना कमेंट जरूर करना कि आप क्या सोचते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।